नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आकाश मिश्रा। आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों में कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान कुमार मित्तल का जो पहला पार्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ। बच्चों आज जो 16वां न्यूमेरिकल है कि दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। बच्चों यहाँ पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है, कितने आखिर इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले में जाएंगे। चलो बच्चों पता लगाते हैं। यहाँ दिया गया है कि दूरी जो दी गई है वो 1 सेंटीमीटर है। आर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर बना लेते हैं 10 की पावर माइनस का 2 से, तो मीटर बन जाएगा। इनके बीच जो बल लगता है वो बच्चों 0.1 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि आवेशों के बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, जब आवेशों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो Q1 और Q2 का जो मान होगा ना बच्चों, ये सेम होगा। इसको हम Q मान लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें N निकालना है बच्चों। तो फॉर्मूला लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। F का मान है 0.1, 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 का मान और Q2 का मान, दोनों का मान Q ही है, बटे में R का मान दिया गया है 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा 0.1 बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 गुणे Q स्क्वायर। इसके पूरे बटे में 10 की पावर माइनस का 4 होगा, इसको कहीं से गुणा करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 गुना 10 की पावर माइनस का 4। ये इसके बटे में ले आते हैं तो 9 गुना 10 की पावर 9 बराबर में कितना बच्चों, Q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 1 कह देते हैं। ठीक है, 1/9, तब क्या होगा, 10 की पावर ये एक स्थान इधर लेके गए, इसको दाई साइड लेके गए, पावर बढ़ा, माइनस का हो गया, कौन सा, माइनस का 5 हो गया। ठीक है, और ये था प्लस का, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर। जब Q का मान बच्चों निकालेंगे तो ये रूट के अंदर बंद हो जाएगा। 1/9 गुणे 10 की पावर माइनस का 14 बराबर Q। ये Q का मान आ गया बच्चों। ठीक है, तो Q का मान कितना आ जाएगा, 1/3 गुना 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा Q का मान। ठीक है, यहाँ से 1/3, 1/9 का 1/3 निकलेगा, 14 पावर है तो 7 पावर निकल जाएगा। तो यहाँ से Q का जो बच्चों जो मान निकला है तो कह सकते हैं Q बराबर 1/3 गुना 10 की पावर माइनस का 7। ठीक है, कूलाम निकला Q, मगर हमें Q नहीं निकालना था, हमें निकालना था जो है N का मान। ठीक है, तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, q बराबर क्या होता है, Ne। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो q का मान जो निकला है वो रखो 1/3 गुने 10 की पावर माइनस का 7। E का मान 1.6। ठीक है, या 5/3 भी इसको लिख सकते थे, गुना 10 की पावर माइनस का 19। अब ये कहाँ जाएगा, ये आएगा इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 5/3 ही रख देते हैं। कितना, 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा 1/5 गुना 10 की पावर माइनस का 7 प्लस का 19। 0.2 1/5 हो जाएगा, और ये पावर जब घटेगा तो 10 की पावर माइनस का कितना, प्लस का कितना बचेगा, 12 बचेगा। एक स्थान इसको ले जाते हैं दाई साइड। ठीक है, दाई साइड जाने पर क्या होता है, पावर 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11। इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना बच्चों, n का मान कितना निकला है कि 2 गुना n बराबर 2 गुना 10 की पावर 11 जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इतने स्थानांतरित होंगे। तो जो आंसर में 2.1 आता है, उसमें 2.1 तभी आएगा जब यहाँ पर आप मान रखेंगे 1.6 वाला। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मान n का ई का दिया नहीं गया था 5/3, हमने अपनी सरलता के लिए इसको रख लिया है। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट आंसर लाना है तो बच्चों यहाँ पर 1.6 ही रखा जाएगा। ठीक है, अगला है 2 माइक्रो
माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को 4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो बल कितना होगा, ये पता लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आखिर वैल्यू दी गई है तो कौन कौन सी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर मान दिया है Q1 बराबर, Q1 दिया गया है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है। तो इसको हम माइक्रोन को चेंज कर देते हैं, तो लिख देते हैं कि 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। उसके बाद Q2 का बच्चों मान दिया गया है प्लस का 6 माइक्रोकूलाम, तो इसको भी लिख सकते हैं 6 गुना 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। इनके बीच में जो फोर्स काम करता है, बल जो कार्य करता है, वो 12 न्यूटन का है, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन, ठीक। बाकी आगे दिया गया, जब हम माइनस का 4 माइक्रोकूलाम और उसमें जोड़ेंगे तब का आगे कंडीशन रहेगा। तो यहाँ से क्या करें, पहले हम बच्चों आर का मान निकाल लेते हैं, ठीक, फिर हल करते हैं। चलो इसको सॉल्व किया जाए। जब हल करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से F का मान दिया गया है, कितना दिया गया है बच्चों, 12 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। F का मान कितना दिया गया था, 12 न्यूटन दिया गया था, तो F की जगह पर लिख देंगे 12। ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9, ठीक। गुने में Q1 का मान कितना है, 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 माइक्रोन को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया था। Q2 का मान था 6 माइक्रोन, और बटे में आर स्क्वायर में दिया नहीं गया, तो आर स्क्वायर का मान हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। आर स्क्वायर का मान हमें निकालना है। ये देखा अगर जाए तो 12 बराबर 9 गुना 2 गुना 6 गुना 10 की पावर 6 दूनी 12 प्लस का 9, अब बट्टे में कितना रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा। ये सब का सब तामझाम इसके अब अपॉन में लेके आते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, ये कैसे कैसे गुणा करवा देते हैं, जब गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9 गुना 2 गुना 6 गुने 10 की पावर माइनस का 3, अब बट्टे में कितना आ जाएगा 12, तो 2 6 दूनी 12, 12 से 12 कट जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर निकाल लिया है 9 गुना 10 की पावर माइनस का 3। देखो ये माइनस का 3 है, अगर यहाँ पे 4 होता या 2 होता तो बाहर निकाल सकते, तो रूट के बाहर अंदर ये नहीं निकलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा था कि अगर हम माइनस का 4 माइक्रोकूलाम आवेश अगर प्रत्येक को दे देते हैं, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को अगर दिया जाता है माइनस का 4 माइक्रोकूलाम, तो नया आवेश क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं नया या नए आवेश। देखो नए आवेश की बात करें तो आवेश तो Q1 था तो Q1 ही रहेगा, मगर पहले Q1 का मान क्या था, Q1 का मान था पहले प्लस का 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है, प्लस का 2 माइक्रोकूलाम था। अब कितना दिया जाता है, अब इसको दे दिया जाता है माइनस का 4 माइक्रोकूलाम, ठीक है, माइनस का 4 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाता है, तो हो जाएगा प्लस का माइनस का 4 माइक्रोकूलाम। तो ये कुल मिला के प्लस का 2 माइक्रोकूलाम माइनस का 4 माइक्रोकूलाम, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलाम, ठीक है। अब Q2 का मान, Q2 का मान कितना है, प्लस का 6 माइक्रोकूलाम है, अब माइनस का 4 माइक्रोकूलाम और दिया जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 2 माइक्रोकूलाम बचेगा, ठीक है। माइक्रोन को यहाँ पर आप चेंज कर लेना, तो हो जाएगा माइनस का 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, ये हो जाएगा प्लस का 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रोकूलाम। तो जो ध्यान रखना है, आवेश प्लस का हो या माइनस का हो, जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें आवेश प्लस का ही रखना होता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, अब हमें F का मान निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों इसका मान क्या होता है, 9 गुना 10 की पावर 9,
Q1 का मान कितना है 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6। Q2 का मान कितना है, Q2 का मान भी इतने सेम है इसी के, बस मार्क का अंतर है। अपॉन में आर स्क्वायर का भी वैल्यू निकाला था ये वाला, ठीक, ये रख देंगे, कितना हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर माइनस का 3, ठीक। यहाँ अगर बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 6 6 12 माइनस का 12, जब माइनस के 12 में जो प्लस का 9 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, मतलब ये सब की सब पावर जो आपस में कैंसिल हो सकती है। थोड़ा स्थान यहाँ पे कम है तो आप करके देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो उस समय जो फोर्स काम करेगा वो 4 न्यूटन का करेगा भैया, ठीक है, 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 18वां क्वेश्चन है कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, तो प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश क्या होगा, ये बच्चों हमें पता लगाना है। तो हमें दिया क्या गया है, ये कह रहा है कि दूरी जो दी गई है आर का मान, आर यहाँ पे दिया गया है 0.5 मीटर, ठीक है, और पहले जो बल दिया गया है वो है 0.108 न्यूटन का, ठीक है। उसके बाद जब उनको आपस में स्पर्श करा देते हैं तब बल हो जाता है 1.44 न्यूटन, ठीक है। तब कह रहा है, तब हमें Q1 और Q2 का मान बताना है कि Q1 का क्या होगा मान और Q2 का क्या होगा, ठीक है। चलो बच्चों लगाते हैं इसको। सबसे पहले फार्मूला लगेगा फोर्स वाला, तो यहाँ लिखा जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। F का मान प्रारंभ में कितना दिया गया है 0.108, तो ये दिया गया है 9 गुना 10 की पावर प्लस का 9। Q1 का जो मान है वो हमें पता नहीं है, Q2 का भी नहीं पता है, बटे में R का मान जो दिया गया है 0.5 दिया गया है। ये चाहो तो 9 से काटा जा सकता है, चलो इसको अभी नीचे इसके ले आएंगे, ठीक है। तो 0.108 इसका स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 0.5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। 25 कहाँ आएगा, इसके गुणे में आ जाएगा, तो 0.25, ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो 9 गुना 10 की पावर 9, बचा क्या Q1 गुना Q2 बच गया भैया, ठीक है। 9 से कटेगा तो 0.09 करना 9, 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसकी गुना भी करवा देंगे तो 25 दूनी 50 और 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 30। 1 2 3 4 5 स्थान बाद पॉइंट लगाए दो, तो ये 5 स्थान हो गए, ठीक है। अब लिखा जाएगा ऊपर पावर जब ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो Q1 गुना Q2, तो Q1 गुना Q2 का जो भैया जो मान आया है वो 1 2 3 3 स्थान हम ले जाते हैं इसको दाई साइड, ठीक है। दाई साइड जब स्थान 3 लेके जाएंगे तो पावर बढ़ेगा माइनस का, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया Q1 गुना Q2 का मान। अब कह रहा था दोनों को स्पर्श कराना है, तो लिखा जाएगा जब दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर, जब दोनों आवेश आपस में स्पर्श करेंगे तब उनका जो मान होगा ना Q1 Q2 ये आपस में बराबर हो जाएगा। अभी तक बराबर नहीं था, Q1 कुछ होगा Q2 कुछ होगा, ठीक है। इसमें Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, लेकिन प्रारंभ में जो आवेश होता है ना उन दोनों के योग का आधा हो जाता है। प्रारंभ में Q1 Q2 था, इसका हम जोड़ के क्या कर देंगे आधा कर देंगे, और यहाँ पर बच्चों जो दूरी दी गई थी, ठीक है, वो कह रहा था ना उतनी ही दूरी, तो दूरी 0.5 मीटर की ही दी गई है, ठीक है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब लगाया जाएगा फॉर्मूला फिर से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर एफ डैश हमने लिख दिया कि यहाँ पे मान कितना रखा, 0.144 रखा गया था। ठीक है, तो चलो ये मान यहाँ रखा जाएगा कि 0.144। फिर हम मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ये होता है 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 का मान क्या बच्चों है, Q1 प्लस Q2 बटे 2। Q2 का मान क्या है, Q1 प्लस Q2 बटे 2। और टोटल के बटे में क्या है, आर स्क्वायर। आर का मान तो उतना ही था, 0.5 था पहले, है ना। अब क्या होगा, 0.144 बटे में ये वाला पोर्शन इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 गुना 10 की पावर 9। बचा क्या, Q1 प्लस Q2 दो बार लिखा हुआ है, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4। ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ये 2 के पास चला आएगा। कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, सॉरी 5 25, 0.25। ठीक, इसको काट लेंगे। जब काटेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 0.016। ठीक, इसकी गुणा करवा देंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे। 0.16, 0.016, 0.016 गुना 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, बराबर में भैया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, जब हम गुणा करवाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 2 स्थान मत पॉइंट लगेगा भाई, 25 25 चौके 100 होता है, तो बचेगा एक। एक का गुणा करवाना नहीं है, इसको 3 स्थान हम ले जाएंगे दाई साइड। दाई साइड जब स्थान लेके जाना होता है तो पावर बढ़ती है, कहा है कि माइनस की, तो हो जाएगी 9 3 12, तो माइनस का 12 पावर हो जाएगा, है ना, Q1 प्लस Q2। अब जब हम यहाँ से Q1 प्लस Q2 का मान निकालेंगे तो रूट चढ़ेगा, और रूट में 16 गुना 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 का जो मान आएगा वो 4 गुना 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1। एक बच्चों फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2। ठीक है, अब हमें मान निकालना है Q1 Q2 का अलग अलग, है ना, तो Q1 माइनस Q2 तो हमें निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर दिया गया था, कितना दिया गया था, 16 गुना 10 की पावर माइनस का 12, तो हो जाएगा 16 गुना 10 की पावर माइनस का 12। Q1 गुणे Q2 का मान अभी यहाँ पे निकाला था, 3 गुना 10 की पावर माइनस का 12, तो लिख दिया जाएगा 3 गुना 10 की पावर माइनस का 12। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, और ये 4 3 या 12 गुने में 10 की पावर माइनस का 12। अब ये माइनस करवाया जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पर, 4 गुना 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बराबर रूट के अंदर 4 गुना 10 की पावर माइनस का 12। तब ये कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6, समीकरण 2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर Q1 माइनस Q2 निकाल लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ना हमें है। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। 1 का मान क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर 16 नहीं 4 गुना 10 की पावर माइनस का 6, ये रहा समीकरण। ठीक है, 4 गुना 10 की पावर माइनस का 6। अब ये है Q1 माइनस Q2 का मान, तो ये लिखा जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6। ये हो जाएगा भैया कैंसल, ये हो जाएगा 2Q1 बराबर 6 गुना 10 की पावर माइनस का, ठीक है, 6 हो जाएगा। यहाँ पर Q1 माइनस Q2 में से जब ये माइनस करवाया जाएगा, ठीक है, हाँ सही है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से इसको कैंसिल करवाएंगे तो हो जाएगा Q1 बराबर 6 गुना 10 की पावर माइनस का 6 बटे में 2, 2 से कटेगा कितनी बार में, ये
ये कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा Q1 बराबर 3 गुना 10⁻⁶। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब लिखा जाएगा Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो एक समीकरण कहाँ पर है, ये रहा एक समीकरण। ठीक, यहाँ पे राइट कर लिया जाए Q1 प्लस Q2 बराबर 10⁴ गुना 10⁻⁻⁶। अब Q1 का मान कितना है, 3 गुना 10⁻⁻⁶। ये उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा Q2 बराबर 4 गुना 10⁻⁻⁶ माइनस का 3 गुना 10⁻⁻⁶। माइनस करवाया जाएगा तो Q2 का मान हो जाएगा 4 माइनस 3 गुना 10⁻⁻⁶। पावरें माइनस नहीं होती, ना जुड़ती हैं ना माइनस होती हैं, ये बस मतलब गुणा होती है, भाग होता है पावरों का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 गुना 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं Q2 का मान 1 माइक्रो कूलाम। मतलब Q1 का मान कितना निकला है, Q1 निकला था 3 माइक्रो कूलाम। अब Q2 भैया कितना निकला है, 1 माइक्रो कूलाम। ये आंसर है भैया। इसमें क्वेश्चन है धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः प्लस का 40 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। इनके बीच कितना व कैसा विद्युत बल कार्य करेगा। इन्हें जब स्पर्श करा के अलग अलग रख दिया जाता है तो दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर ही रहती है। तब पता लगाना है कि इस पर कितना बल लगेगा, वो कैसा बल लगेगा। और फिर कह रहा है कि अगर एक गोली को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है, तब उसके ऊपर कितना बल काम करेगा, ये पता लगाना है। तो बच्चों पहला जो इसका कंडीशन बनेगा, इसमें कह रहा था कि Q1 का जो मान है ना, वो है प्लस का 40 माइक्रोकूलाम। तो इसको लिख सकते हैं प्लस का 40 गुना 10⁻⁻⁶ कूलाम। Q2 माइनस का 10 माइक्रोकूलाम, तो माइनस का 10 गुना 10⁻⁻⁶ कूलाम। आर जो बीच की दूरी है वो इस बार कितनी है, 2 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें एफ निकालना है, पता लगाना है कि आखिर ये जो फोर्स होगा ना, ये कितना होगा। तो फार्मूला इसमें फोर्स वाला बच्चों लगेगा। ठीक है, तो फोर्स वाला फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 गुना Q2 बटे में बच्चों R²। ये जो है ना 1/4πε0, इसका मान रख देते हैं, तो मान बच्चों याद ही हो गया होगा ना। Q1 का मान दिया गया है 40 गुना 10⁻⁻⁶। Q2 का मान कितना, माइनस का 10 का लिखा माइनस, तो माइनस का लगाना नहीं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 गुना 10⁻⁻⁶। अब बटे में क्या कितना आएगा, आर का मान, आर का मान है बच्चों 2। अब गुना जब करवा लेंगे तो हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 गुना 400 गुना 10⁻⁻12 बटे में 4। ये हमने गुणा करवा लिया, 400 करवा दिया है, 12 और 6 6 12 पावर हो गई है। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं 9 गुना 10⁻9 गुना 10⁻2। 100 को 2 पावर में लिखा जा सकता है ना, पावर में। अब तो 9 गुना 10 की पावर ये हो जाएगा कितना, 12 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 11 माइनस का 12 तो पहले से है, तो ये हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर माइनस का 1। अब जब माइनस का 1 है तो पॉइंट लगा है यहाँ पे अभी। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। जब हमें इसको बाई साइड लेके आएंगे तो प्लस का पावर बढ़ेगा, तो उसमें कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.9 न्यूटन का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा बच्चों, यहाँ देख सकते हैं कि प्लस का Q1 प्लस का है, Q2 माइनस का है, तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। जब आवेश समान होते हैं तो उसमें कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, जब आवेश विपरीत होते हैं तो उसमें आकर्षण लगता है। ठीक है, तो कौन सा बल लगेगा इसमें, आकर्षण बल लगेगा। तो लिखा जाएगा आकर्षण बल। ठीक, इसका सेकंड कंडीशन।
सेकेंड में कह रहा था दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर, लिखा जाएगा दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर। जब दोनों आवेशों को स्पर्श करवाया जाएगा तो हमने कहा था ना Q1 Q2 दोनों आपस में भैया बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब Q1 का मान और Q2 का मान रख के क्या करना है, उसका आधा करना है। तो बच्चों Q1 का मान कितना दिया गया था, Q1 का मान दिया गया था प्लस का 40 गुना 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। Q2 कितना दिया गया था, माइनस का 10 गुना 10 की पावर माइनस का 6। अब बटे में कितना रहेगा, इसके 2 रहेगा। अब 40 गुना 10 की पावर माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 की पावर माइनस का 6। अब बटन कितना रहेगा बच्चों, 2। अब क्या होगा, यहाँ पे पावरें तो माइनस नहीं होंगी मगर ये पद माइनस, 40 में जब 30 जाएगा कितना हो जाएगा भैया, 40 में 30 जाएगा तो 40 में 10 जाएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। प्लस की पावर माइनस का 6, 2 से कटेगा 15 बार में है, तो ये हो जाएगा 15 गुना 10 की पावर माइनस का 6। ये क्या आ गया, ये Q1 Q2 का मान आया, मगर कौन सा आया, देखो पॉजिटिव तो आया है ना, प्लस का आया है, तो यहाँ साइन लगाओ ना लगाओ। R का मान कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया। अब फिर से बल पता लगाना है, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटे में भैया R स्क्वायर। तो ये 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना है, 15 गुना 10 की पावर माइनस का 6, Q2 का मान इसी के जैसा है, बटे में R का मान कितना है भैया, 2 है। ये हो जाएगा, देखो ये तो 9 हुआ। अब 15 जो Q1 का मान 15 आया था, तो 15 पंद्रहियम, ठीक है, गुणा करवा देते हैं 15 का 15 बार 225 होता है। पावर देख लेते हैं 6 और 6 12, तो 10 की पावर प्लस का 9 माइनस का 12, ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब इसकी भी गुणा करवा लेते हैं, जब इसकी गुणा करवाएंगे तो 9 पचे 45 का 5, ठीक है, 9 पचे 45 का 5, हाथ से मिला 4, 9 दूना 18, 4 22, हाथ से मिला 2, 9 दूना 18, 18 2 20, बटे में कितना होगा 4, 10 की पावर माइनस का कितना बचेगा 3, इसको भाग करवाओ, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20 कट गया पूरा। अब ये 2 तो कटेगा नहीं, तो 0 बढ़ा लेते हैं, जब 0 बढ़ाएंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 छंग 24, ठीक है, 4 छंग 24 हो जाएगा ना, 4 छंग 24, एक बचा, एक बचा तो कितना हुआ, 10 हुआ, तो 4 दूनी 8, फिर अगर काटना चाहो तो 2 बचेगा तो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट है ना। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 506.25 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। अब क्या करते हैं, पॉइंट को हम 1 2 3 स्थान बाई साइड लेके आते हैं, ठीक है, पॉइंट को 3 स्थान बाई साइड लेके आते हैं, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.506। अब इधर का इतना छोड़ ही देते हैं, इसका काम लायक नहीं है ये, गुना 10 की पावर माइनस का 3 और प्लस का 3, ठीक है। अब ये पावरें तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ लिख सकते हैं 0.5 और 6 में का एक इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 0.51, ठीक है, न्यूटन का बल लगेगा। अब बच्चों कौन सा बल लगेगा, जब हमने Q1 Q2 निकाला था तो ये प्लस का आया 15, ठीक है, दोनों समान सजातीय आवेश क्या होते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन इसका, ये कंडीशन कौन सा था, ये फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है। सेकेंड हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक आवेश को पृथ्वी से हम लोग जब जो संयुक्त कर देते हैं तो लिखा जाएगा कि चूंकि एक आवेश को पृथ्वी से संयोजित या पृथ्वी से जोड़ने पर
जोड़ने पर जो जब हम पृथ्वी से आवेश को संयुक्त करवा देंगे, जोड़ देंगे, तो जो भी आवेश को जोड़ा, अगर पहला जोड़ा जाएगा, मान लिया पहला जोड़ रहे हैं, ठीक है, पहला जोड़ा जाएगा तो उस कंडीशन में Q1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब Q1 0 होगा तो फिर फोर्स निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। तो 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना है 0, Q2 का मान कितना था 10 माइक्रोकूलम, लिखना चाहूँ माइनस का 6, बटे में कितना था 2। अब बताओ जीरो से गुणा करवाओगे तो आप जीरो तो आएगा, जीरो को भाग करवाओगे तो जीरो तो आएगा, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा कि जब हम यदि एक आवेश को पृथ्वी से संयोजित कर दिया जाए ना, तो उसका जो फोर्स होगा ना, बल होगा, वो भी कितना हो जाता है बच्चों, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो जो 20वां क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र ए व बी में, हमने यहाँ चित्र दोनों बना दिए हैं, ए बी वाले, ठीक है। ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी सी दिए गए हैं। कण ए द्वारा बी पर आरोपित बल भी दिया गया है, यहाँ पर 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। तो प्रत्येक चित्र में हमें कण सी द्वारा बी पर आरोपित विद्युत बल और कण बी पर नेट बल हमें पता लगाना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमें ये कह रहा था तीनों पर समान आवेश है, तो Q1 Q2 बराबर हमने क्यों मान लिया यहाँ पे, ठीक है। ए और बी के बीच की जो दूरी है ये दी गई है 0.015, ठीक है, ये दी गई है मीटर। और यहाँ पे दिया गया है कि कण, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना कि एफ ए बी दिया गया है, बल किसके बीच का, ए बी के बीच का बल दिया गया है। कण ए द्वारा बी पर आरोपित जो बल होगा ना वो दिया गया, एफ ए बी लिख दिया यहाँ पर है। ये कितना है 0 नहीं, ये था 2 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन का, ठीक। ये बुक में पहले से दिया गया है। चलो सॉल्व करते हैं। तो लिखा जाएगा एफ ए बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। ये मान दिया गया है 2 × 10⁻⁻⁶, 9 × 10⁻9, Q1 का मान Q, Q2 का मान Q, R का मान बच्चों दिया गया है 0.015 का स्क्वायर। ये 2 × 10⁻⁻⁶, ये वाला गुणे में चलाएगा ऊपर, ठीक। 15 का स्क्वायर 225 होता है। 1 2 3 3 दूनी 6 स्थान बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है, 6 स्थान बाद हम पॉइंट लगा दिए, ये पॉइंट लग गया, ठीक। और अब अगर देखा जाए तो ये वाला कहाँ जाएगा भैया, इसके बटे में चला आएगा, कितना होगा कि 9 × 10⁻9, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा क्यूब स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों की गुणा करवा देते हैं, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये हो जाएगा 0.0000450, ठीक, गुणे 10⁻⁻⁶ बटे में 9 × 10⁻9, ये हो जाएगा क्या क्यूब स्क्वायर। अब इसको 1 2 3 4 5 स्थान बाद हम इधर लेके जाते हैं इसको दाईं साइड, ठीक है। जब 5 स्थान दाईं साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा कितना जाएगा, ये 45.0 हो जाएगा, ठीक। 10⁻6 से कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा, माइनस का पावर बढ़ता है ना जब दाईं साइड जाते हैं। अपॉन में कितना 9 × 10⁻9 बराबर क्यूब स्क्वायर। ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 × 10⁻⁻11, ठीक, -11। और ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्यू स्क्वायर। तो 5 × 10 क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 20 क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर का मान हम यही छोड़ देते हैं, ये इतना आ गया भैया कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 × 10⁻⁻20। तो ये हमने यहाँ निकाल लिया क्यू का मान, ठीक। क्यू के बाद में अब हमें बल क्या निकालना था, इसमें हम किसको सॉल्व कर रहे थे, हम चित्र 1 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा चित्र 1 के लिए, ठीक, ए के लिए यहाँ पर क्या निकालना है, एफ बी सी,
ठीक, एफ बी सी निकालना है, क्योंकि वह बल जो सी द्वारा बी पर आरोपित हो। तो एफ बी सी जब निकालना है तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब भैया ये तो 9 गुना 10 की पावर 9 ही रहेगा। Q1 का मान Q है, Q2 का मान Q है। क्यों? क्योंकि इन सब पर क्या है, इन सब पर समान आवेश है। ठीक है, हमने यहाँ के क्या लिखा, हमने Q Q सब पर आवेश लिख दिया, इन सब पर समान आवेश है। ठीक है, तो ये अगर हम BC की बात कर रहे हैं तब भी तो Q Q होगा ना। R का मान उस कंडीशन कितना है, 0.01, तो यहाँ लिखा जाएगा 0.010 लिखा है, इसको रहने दो, ये हमें निकालना है। तो हो जाएगा 9 गुना 10 की पावर 9 क्यू 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 स्क्वायर बटे में 0.0001 आ जाएगा। ठीक, जब इसका वर्क करवाएंगे। क्यू स्क्वायर का मान अभी निकाला था, ये कितना निकला था, 5 गुना 10 की पावर -20, यही रखा जाएगा यहाँ पर, 5 गुना 10 की पावर -20। अब बटे में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 स्थान हम जाते हैं बाई साइड। ठीक है, 4 स्थान में बाई साइड जाते हैं, पावर का एक बढ़ेगा भैया, माइनस का पावर बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 10 की पावर 9 -20 प्लस का 4, तो हो जाएगा 45 गुणे, ये तो मिला के कितना हो जाएगा 13, 13 में जब 20 जाएगा माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, 9 4 13 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10 की पावर -6, ठीक है, न्यूटन का बल लगेगा। तो ये कौन सा बल निकल लग गया यहाँ पर, यहाँ पर चित्र ए के लिए हमने निकाल लिया है कि सी द्वारा बी पर आरोपित बल। अब यहाँ पर इसका नेट बल भी देख लिया जाए, ये चित्र ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा नेट बल बराबर, बड़े में से छोटा वाला क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, एक बल ये दिया गया है, एक हमने ये निकाला, बड़ा तो यही है, तो यहाँ लिखा जाएगा एफ बी सी माइनस एफ ए बी। BC का है 4.5 गुना 10 की पावर -6, 2 गुणे 10 की पावर -6, इसमें 4.5 -2 हो जाएगा, गुना 10 की पावर -6 एक बार आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.5 गुना 10 की पावर -6 न्यूटन का नेट बल लगेगा। ये तो चित्र ए के लिए बच्चों हो गया। ठीक है, अब देखते हैं चित्र बी के लिए। यहाँ पे लिखा जाएगा चित्र बी के लिए, जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए द्वारा बी पर जो आरोपित बल है ना, ये दोनों चित्रों के बारे में दिया गया, एक का भी यही है, बी का, बी वाले का भी यही है। ठीक है, अगर इसमें भी ये बल यही रहेगा तो क्यू स्क्वायर तो इतना ही निकलेगा ना, क्योंकि दूरी भी देखो उतनी ही है, जितनी यहाँ दूरी उतनी दूरी यहाँ भी दूरी है। ठीक, दूरी उतनी है तो क्यू स्क्वायर यही निकलेगा। उस कंडीशन बताओ यहाँ पर एफ बी सी भी तो यही निकलेगा सेम ना, तो कोई कंडीशन में मतलब देखा कर जाए तो जो नेट बल सॉरी जो बी सी द्वारा बी पर आरोपित बल निकलेगा ना, वो सेम निकलेगा दोनों में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चित्र बी के लिए जो एफ बी सी निकालेंगे हम, वो भी 4.5 गुणा 10 की पावर -6 न्यूटन ही निकलेगा। ठीक है, चाहो तो आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट में यहाँ लिखा जा सकता भैया। अब फिर आगे जब नेट बल निकाला जाएगा, बी के लिए जब नेट बल निकाला जाएगा, ठीक है, नेट बल देखो ये वाला देखा जाए तो ये कौन सा था, अच्छी स्थिति में था कह सकते हैं। ठीक है, और ये वाला एक देखा जाए तो इस कंडीशन में जब आता है ना, एक जब ट्रायंगल बन जाता है तो उसमें जो नेट बल निकाला जाता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम वाला वही मान चलते हैं। ठीक, हमें निकालना क्या, अगर इसको मिला दिया जाए तो क्या निकालना, कर्ण में निकालना है। तो यहाँ लिखा जाएगा नेट बल, नेट बल बराबर रूट के अंदर एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का मान भैया दिया गया था, इसके अंदर कितना था, 2 गुना 10 की पावर-6। अब बी सी का तो अभी निकाले थे, कितना निकला था, 4.5 गुना 10 की पावर-6। दोनों का वर्क करवा लेते हैं, ये तो हो जाएगा 4 गुना 10 की पावर-6, 12। इसका जब करवाएंगे 45 का तो 55 25। ठीक है,
5 चौके 20, 20 दूनी 40, 2 42, हाँ से मिला 4, 4 चौको 16, 4 20। तो इसका हो जाएगा 20 25, वर्ग जब करवाएंगे तो हो जाएगा कितना 20 25। इन दोनों को जोड़ा जाए तो हो जाएगा 24.25 गुणा 10⁻⁻12। तो ये 24.25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं भाग से, ठीक है, तो कितना आता है 4.924 आता है। कितना आएगा बच्चों 4.924 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन। ठीक है, तो ये बल निकलेगा। आप चाहें तो इसको हम लोग भाग से वर्गमूल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर देखा तो ये 24 था ना, 5 का तो 25 होता है ना, 25 होता तो 5 तो हो ही नहीं सकता, तो ये अप्रॉक्स में होगा, 5 के अप्रॉक्स में होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना 4.924। आप जब निकालेंगे तो एग्जैक्ट बच्चों ये निकलेगा। ठीक है।